हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। और आज हम प्रैक्टिस सेट 28 करेंगे। ठीक है, आज लेसन नंबर 6 इंडाइसेस का हम प्रैक्टिस सेट 28 करेंगे। अब प्रैक्टिस सेट 28 करने से पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, तो हम वो जान लेते हैं। ठीक है, हमने देखा था जब हम a इंटू ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n करते हैं तो क्या होता है, जो m और n है वो ऐड हो जाता है। ठीक है, ये होता है जब कॉमन बेस रहता है। तो अब हम देखते हैं जब बेस कॉमन हो। ठीक है, जब बेस कॉमन हो बट हमें मल्टीप्लिकेशन की जगह क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, तो जब हमें ए एम अपॉन ए टू द पावर एन करेंगे तो क्या करेंगे, ए टू द पावर एम माइनस एन। मतलब जब बेस सेम होगा और ए 0 नहीं होगा और उसका पावर m और n रहेगा तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, m को माइनस करेंगे n से। सो इफ वी हैव 2 टू द पावर 4 अपॉन 2 टू द पावर 6। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, 2 टू द पावर 4 माइनस 6। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2 टू द पावर माइनस 2। ठीक है, अब पॉजिटिव क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे जो बिगर मतलब लार्जर नंबर है उसके आगे निगेटिव साइन है। अगर ये ऐसा होता 2 रेज टू द पावर 6 अपॉन 2 रेज टू द पावर 4, तो ये कैसे सॉल्व करते हैं हम, 2 रेज टू द पावर 6 माइनस 4। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाता है, 2 रेज टू द पावर 2। ठीक है, नाउ अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये वाले प्रैक्टिस सेट में, दैट इज प्रैक्टिस सेट 28 में हमें ऐसे ही सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें क्या है, सिंप्लीफाई करना है। सो सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे हमें कोई भी वैल्यू नहीं निकालनी है। ठीक है, सो हम सबसे पहले फॉर्मूला लिख देंगे। लाइक जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है वो हम सबसे पहले लिख देंगे, ए टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय ए टू द पावर 4। नाउ एज वी नो, हमें पता है। ठीक है, हमें क्या पता है, a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n होता है a टू द पावर m माइनस n। मतलब जो पावर्स है उन्हें हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। डिवीजन में जो पावर्स रहती है उन्हें हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। सो यहाँ पे हम कैसे लिख देंगे, a टू द पावर 6 अपॉन a टू द पावर 4। अब डिवाइड में है तो हम ऐसे लिख सकते हैं डिवीजन में, इज इक्वल्स टू a टू द पावर 6 माइनस 4। ये कितना आ जाएगा, a टू द पावर 2। सो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा a टू द पावर 2। हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में m टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय m टू द पावर 8 है। तो हमारे पास जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन, हम वो लिख देते हैं, m टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय m टू द पावर 8। अब क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, नाउ हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है, हमारे पास फॉर्मूला है a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n इज इक्वल्स टू a टू द पावर m माइनस n। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। सो हम इसे फ्रेम कर देंगे और फिर इस फॉर्मूले के हेल्प से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो m टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय m टू द पावर 8 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, m टू द पावर 5 माइनस 8। अब 5 पॉजिटिव है और 8 निगेटिव है, तो पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव होता है, और जो 8 है ये बिगर मतलब लार्जर नंबर है, तो इस वजह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, निगेटिव साइन एज इट इज रहने देंगे। तो m इज इक्वल्स टू माइनस 3। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा m रेज टू द पावर माइनस 3। ठीक है, ये हमारा प्रैक्टिस से 28 का फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन हुआ। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नाउ अब हमें क्या दिया हुआ है, ओके, p टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय p टू द पावर 13। ठीक है, नाउ जो हमें दिया हुआ है वो हम लिख देंगे, p टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय p टू द पावर 13। नाउ वी हैव द फॉर्मूला विच इज, हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, जो है a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n इज इक्वल्स टू a टू द पावर m माइनस n। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, हम यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा देंगे, दैट इज p टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय p टू द पावर 13, जो कि हो जाएगा p टू द पावर 3 माइनस 13 विच इज इक्वल्स टू माइनस 10। ठीक है, सो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा,
हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा p to the power -10, ठीक है। नाउ अब हमारे पास है x to the power 10 डिवाइडेड बाय x to the power 10, ठीक है। सो फॉर्मूला हमारे पास है, फॉर्मूला है हमारे पास x to the power 10, सॉरी फॉर्मूला लिखना है ना हमें सबसे पहले। ओके, सो फॉर्मूला क्या है, a to the power m अपॉन a to the power n इज इक्वल्स टू a to the power m माइनस n। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है। नाउ अब हम इस फॉर्मूले के हेल्प से जो हमारे पास क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर देंगे। सो x to the power 10 डिवाइडेड बाय x to the power 10 इज इक्वल्स टू x to the power 10 minus 10 which is equals to x to the power 0, ठीक है। सो ये कितना आ जाएगा, x to the power 0। नाउ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी x to the power 0, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नाउ अब हम इसे ना ऐसे भी लिख सकते हैं, जो x to the power 0 है ना उसे 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो x to the power 0 है उसे 1 भी लिख सकते हैं, बिकॉज किसी भी नंबर का पावर 0 होगा उसका आंसर 1 ही आएगा। सपोज a to the power 0 है 1, 9 to the power 0 है 1, 6 to the power 0 है 1, ठीक है। मतलब किसी भी नंबर का अगर पावर 0 है तो उसका आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज फाइंड द वैल्यू। अब देखो यहाँ पे हमें सिंप्लीफाई नहीं करना है, हमने सिंप्लीफाई तो कर लिया। देखो यहाँ पे ना क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ा करो। जैसे हमें सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें हमें बोला गया था कि हमें सिंप्लीफाई करना है, बट यहाँ पे हमें क्या बोला है, यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। यहाँ पे हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन करना है, वो मतलब सिंप्लीफाई तो करना ही है बट उसके बाद हमें उसे सॉल्व भी करना है, ठीक है। सो सबसे पहले हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हम लिख देंगे -7 to the power 12 डिवाइडेड बाय -7 to the power 12, ठीक है। नाउ वी नो अबाउट फॉर्मूला, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज a to the power m डिवाइडेड बाय a to the power n इज इक्वल्स टू a to the power m माइनस n, ठीक है। सो इसे हम फ्रेम कर देंगे, ठीक है। सो नाउ अब हम सॉल्व करेंगे -7 अपॉन -7 to the power 12 अपॉन -7 to the power 12, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, -7 to the power 12 minus 12। सो 12 minus 12 कितना होता है, 12 minus 12 is 0, है ना। 12 minus 12 is 0, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा, -7 to the power 0। बट हमने जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा था किसी भी नंबर का अगर पावर 0 होता है तो उसे हम 1 लिखते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर होगा, हमारा यहाँ पे तो जो आंसर होगा वो होगा 1, ठीक है। हमने जस्ट देखा था कि किसी भी नंबर का जो किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 रहता है तो हम उसे 1 लिखते हैं या उसका आंसर 1 आता है, ठीक है। नाउ अब दूसरा क्वेश्चन है 7 to the power 5 डिवाइडेड बाय 7 to the power 3। नाउ अब फॉर्मूला लिख देंगे हम। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला इज a to the power m अपॉन a to the power n इज इक्वल्स टू a to the power m माइनस n, ठीक है। ये फॉर्मूला लिखना, ठीक है। फॉर्मूले के भी मार्क्स मिलते हैं, इसीलिए मैं आपको लिखवा रही हूँ इतना डिटेल में, ठीक है। नाउ 7 to the power 5 डिवाइडेड बाय 7 to the power 3। नाउ अब हम इसे माइनस करेंगे, 7 to the power 5 माइनस 3, ये कितना आ जाएगा, 7 to the power 2। अब 7 को हमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 7 into 7, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 49, ठीक है। सो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा, आवर आंसर विल बी 49, ठीक है। हमारी जो फाइनल वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 49 आएगी, ठीक है। नाउ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का ही 3rd और 4th, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या बोला है हमें, रैशनल नंबर दिया है 4/5 to the power 3 डिवाइडेड बाय 4/5 to the power 2। तो यहाँ पे मतलब वही है, मतलब इसे हम a मान लेंगे, इसे ये भी a है, मतलब बेस सेम है ना, और ये जो 3 है वो m है और 2 जो है वो n है, ठीक है। सो नाउ जो हमें दिया है वो लिख देंगे 4/5
to the power 3 divided by 4/5 to the power 2. ठीक है. Now as we know about formula क्या बोलता है, a to the power m divided by a to the power n is equals to a to the power m minus n. ठीक है. So इसे हम सबसे पहले तो फ्रेम कर देंगे और फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे. दैट इज 4 to the power 5 4/5 raised to the power 3 divided by 4/5 raised to the power 2 is equals to 4/5 raised to the power 3 minus 2. ठीक है. पावर को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 4/5 to the power 1. अब किसी वैल्यू का पावर 1 रहता है तो उसका आंसर वो वही वैल्यू आती है, तो हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा, 4/5. सो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 5 और 4/5. ठीक है. सो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, 4 to the power 7 डिवाइडेड बाय 4 to the power 5. तो जो हमें दिया है वो लिख देंगे, 4 to the power 7 divided by 4 to the power 5. Now अब हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला a to the power m upon a to the power n is equals to a to the power m minus n. ठीक है. Now अब हम इसे सॉल्व करेंगे. 4 to the power 7 divided by 4 to the power 5 कितना आ जाएगा, 4 to the power 7 minus 5 which is equals to 5 6 7 2. सो यहाँ पे 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 16. सो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 16. इज दैट क्लियर. नाउ ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 28 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2. ठीक है. नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 29 करेंगे. ठीक है. तब तक के लिए बने रहिए, पढ़ते रहिए और जब भी लेक्चर अपलोड होगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए. और अगर आपको लगता है हमारे लेक्चर्स जो है आपके लिए यूजफुल है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ लेक्चर शेयर करिए. थैंक यू.